तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शतं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राम नाम की लूटी है और लूटी सके तो लूटी, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लाजी हमारी राखिए मेरी बेहड़वाली, गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्वमंगल धाम है। पूजनीय गुरुदेव को मेरा कोट मुकोट प्रणाम है। तो अंत समय पर हे प्रभु जब काल चलावे चोट, तब इस भक्त को रखियो पीतंबर रखियो। तुमात बनाओ सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, रक्षा मेरी करो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश। तो या तो मोहन मुस्करा दे या मुस्कराना छोड़ दे, तेरी मुरली ने मेरा मन हरो, प्रभु बंसी बजाना छोड़ दे।
बोलिए कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट माँ भीड़ वाली के चरणों में वंदना करते हुए मन और वाणी को पवित्र करते हुए उसके बाद आइए मेरे बहुत से माता रानी को मनाएंगे। सभी भक्त मेरे साथ रहेंगे तालियों का साथ देते हुए और गुण कहना है मैया पिनती बारंबार दुर्गा पिनती बारंबार माँ रख ले लाज मैया पिनती बारंबार दुर्गा रख ले मैया पिनती बारंबार जननी राखो लाज मैया पिनती बारंबार दुर्गा रख ले लाज भक्त तेरे दरिया तो पैरनी भेंट चढ़ावे तो भक्त तेरे दरिया तो पैरनी भेंट चढ़ावे भक्त तेरे दरिया तो पैरनी भेंट चढ़ावे तो मैया साथ दुर्गा रख ले मैया पिनती बारंबार दुर्गा राखो लाज मत मारो मोहे बहुत प्यारो मत मारो सब बन बन
मैया मिट्टी बारंबार भगवती रखने भले साचे दरबार जय और शांति बनाए रखे। और निवेदन है विमलेश भैया जी जो महाराज जी हैं जोड़ा के साथ आप दोनों लोग इधर रहिए। इस श्रृंगार देवी माँ के ऊपर चढ़ा के आए, दोनों लोग आइए, आप आइए, आप देवी जी भी आए, दोनों लोग आए और ये श्रृंगार देवी माँ का चढ़ा के आई है। देवी जी अपने हाथ से चढ़ाएं, आप ले जाइए देवी जी, और महाराज जी आप बैठ जाइए, देवी जी को जाने दें। सभी भक्त अपने अपने यथास्थान को ग्रहण करेंगे और जब तक भी हमारी आवाज संघ सर्विस के द्वारा पहुंच रही हो, माताएं अपने गृह कार्यों से निवृत्त हो गए, भैया अपने अन्य कार्यों से निवृत्त हो गए, थोड़ा सा वक्त निकाल करके कथा प्रांगण में आए, प्रांगण की शोभा बढ़ाए और अपने अपने जीवन को धन्य बनाए। क्योंकि कहते हैं जिस जगह भगवान के पावन श्री चरित्र होते हैं वो जगह अति पावन माना जाया करती है। तो आपके पवित्र इस गांव में भगवान के नाम की ज्ञान की चर्चा को बहते हुए आज हम और आप पंचम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। दूर दराज से चलकर के आए हुए हमारे सभी भक्तगण एवं हमारे अतिथि लोग, भाई बंधु, माताएं, बहनाएं, पिता तुल्य बुजुर्ग लोग एवं हमारे संत भगवान, देवी और देवताओं के चरणों में कोटों कोट बार नमन करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती को हृदय में बसाते हुए, हे गणेश भगवान आइए, आप रिद्धि सिद्धि के कार्यों को संभालने वाले हो, तुम्हें तुम्हारे भक्त बुलाते हैं, आप माँ गौरी की गोदी को छोड़ करके और आज ज्ञान की गंगा को बहते हुए हम और आप जैसे भक्त इस ज्ञान की गंगा में गोता को लगा रहे हैं। भगवान के पावन श्री चरित्रों को श्रवण करते वक्त हमें ज्ञान की चर्चा को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में अवश्य काम आता है, क्योंकि कहते हैं जीवन में कितना भी कोई कार्य कठिन क्यों ना हो, लेकिन आप उसे सरल बनाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं भगवान ने अगर सुबह बनाया है तो शाम जरूर होती है, अगर रात बनाई है तो दिन अवश्य होता है। भगवान हर चीज का अंत करता है। अगर भगवान ने मनुष्य को बनाया है तो भगवान मनुष्य का भी अंत करता है। क्योंकि कहते हैं दुनिया में कितनी भी कठोर से कठोर चीज क्यों ना हो, लेकिन भगवान कठोर चीज का भी अंत कर देता है। विचार करना, अनुमान लगाना कहते हैं
कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर है तो मेरे हिसाब से लोहा कठोर है, क्योंकि लोहे से बंदूक बनाई जाती है, तलवारें बनाई जाती है। लोहा जाए तो सारी दुनिया को तहस नहस खत्म कर देगा। अगर लोहे को अभिमान हो जाए, अहंकार हो जाए कि हमारे समान कोई है नहीं, तो भगवान ने लोहे का भी अंत किया है। क्या बनाया? भगवान ने लोहे का अंत करने के लिए भगवान ने अग्नि को बना दिया है। लोहे को अग्नि में डालो तो अग्नि लोहे को पिघला देती है। अगर अग्नि को अभिमान हो जाए, अहंकार हो जाए कि हमारे समान कोई है नहीं, तो भगवान अग्नि का भी अंत करता है। क्या बनाया भगवान? भगवान ने पानी को बना दिया है। आग कितनी भी क्यों ना लग जाए, पानी को डालो आग बुझ जाती है। अब पानी को अभिमान हो जाए, अहंकार हो जाए कि हमारे समान कोई है नहीं, तो भगवान ने पानी का अंत किया है। क्या बनाया? मनुष्य को बना दिया है, हमें और आपको बना दिया है। अगर प्यास ज्यादा लगी हो ना तो 2-4 लोटा तो ऐसे चढ़ाता होगा। अगर मनुष्य को अभिमान हो जाए, अहंकार हो जाए, क्योंकि मनुष्य के द्वारा पानी का अंत है। क्यों? कि मनुष्य लोटा भर के पानी को चढ़ा जाता है। वैसे अगर मनुष्य को अभिमान हो जाए, अहंकार हो जाए, तो भगवान मनुष्य का भी अंत किया है। क्या? अगर किसी का कोई अच्छा शरीर हो और अच्छे शरीर में अगर बीमारी लग जाए तो समझो बीमारी मनुष्य को ही निगल जाती है। भगवान हर चीज का अंत करता है। इसलिए कार्य कितना भी कठिन हो, लेकिन क्षमता सरल बनाने की होनी चाहिए। वैसे ही लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। आपको लगता है अगर करोगे तो भगवान की भक्ति भी सरल हो जाती है। ये संत महात्मा भगवान का भजन जपते हैं, इन्हें तो कठिन लगता नहीं है? अगर हमारे अंदर भाव होगा तो हमें कोई कार्य कठिन नहीं लगेगा। कहते हैं कि प्रांगण में 3 घंटा बैठना, एक जगह पर बैठा रहना जगह भी सिद्ध हो जाती है, तो 3 घंटे बहुत होते हैं। और आज का वक्त ये है कि समय इतना कीमती है, इतना कीमती है कि 1 मिनट भी किसी के पास में फालतू की नहीं है। तो ये बात सत्य है कि समय को व्यर्थ में जाने ना दें। जितना भी वक्त निकाला जाए उस वक्त में हमें कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। और भगवान के दरबार में हमें कभी भी खाली हाथ आना नहीं चाहिए। भगवान के प्रति जो भी श्रद्धा हो, भगवान के प्रति हमें भेंट भगवान की अवश्य लेके आनी चाहिए। अगर कुछ ना बने तो भगवान के लिए 2 पुष्प ही लेकर के आए, भगवान उन पुष्पों को ही स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमें खाली हाथ नहीं आना चाहिए। और भगवान अगर हमें देने के लायक बनाता है तो हमें दान करना चाहिए। दान करने से दान की वृद्धि होती है। दान करने से किसी चीज की कमी नहीं होती है। दान करने से दान की वृद्धि होती है, दान बढ़ता है। और दान हमें करना चाहिए अगर करने के लायक हो तो। लेकिन देखा होगा महाराज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नाम इतने सुंदर सुंदर होते हैं, नाम के अनुसार उनके काम बिल्कुल नहीं होते हैं। अब नाम रख दिया जाए दानचंद, और दान कभी एक पैसे का ना किया हो तो नाम से क्या फायदा है? नाम दानचंद और दान कभी 1 रुपया को ना करे, बताओ। नाम तो सुंदर है लेकिन हमारे विचार, हमारे गुण भी सुंदर होने चाहिए नाम की तरीका से।
कहते हैं कि विचार करना, एक बार एक गांव में एक दानचंद के पंडित जी थे। उनका नाम दानचंद्र था। समझो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन उन्होंने कभी 1 रुपए का दान किया नहीं था। और एक बात याद रखना, बचपन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कब गुजर गया, जवानी आपको मालूम नहीं पड़ेगी कब निकल गई, और बुढ़ापा अगर आ जाए तो शायद जाता नहीं है, जाएगा तो साथ में लेके चला जाएगा। बुढ़ापा धोखा देता नहीं है, जवानी धोखा देगी, बचपन धोखा दे जाएगा, लेकिन हमें और आपको बुढ़ापा कभी धोखा देके जाता नहीं है। अगर बुढ़ापा धोखा देगा तो साथ लेके जाएगा, बुढ़ापा कभी धोखा नहीं देता है। पंडित जी का नाम था दानचंद, 1 पैसे का कभी दान नहीं किया था। एक दानचंद की पंडितानी कहने लगी, देखो आपने जीवन में कभी दान नहीं किया है, तो आप ऐसा करिए, कम से कम आज अपने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गंगा मैया है, आप जाकर के गंगा स्नान करके आइए, जो तुम्हारे जीवन के पाप रोग नष्ट हो सकेंगे। दानचंद ने विचार किया, दानचंद बोले नहीं नहीं, क्यों? अगर हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो 10 किलोमीटर गंगा मैया है, अगर किसी सवारी में बैठ के जाएंगे तो 10 रुपए इधर से लगेंगे और 10 रुपए उधर से, 20 रुपए हमारे खर्च हो जाएंगे, और हमें 1 रुपया खर्च करो चाहत नहीं है। पंडितानी बोली नहीं नहीं पंडित जी, तुम्हें मेरी कसम है, चलेगा। पंडित जी जब गंगा मैया पे चले गंगा स्नान के लिए, तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर गंगा पे जाएंगे, कैसे घाट पे स्नान करेंगे, तो एक ना तो पंडा मिल जाएगा, और जब पंडा मिलेंगे तो कुछ मांगने लगेंगे, बोले इसलिए हम जाए ना तो ठीक है। और इसी बीच में पंडित शैल बिहारी जी, इनके द्वारा महाराज परीक्षित जी, विपति जी और कलश वाली महिलाओं को और हमें सम्मान किया गया है। भगवान बिहारी जी से दीर्घायु की कामनाएं करते हुए बोलिए सच्चे दरबार। और इसी बीच में प्रमोद यादव भैया जी, इनके द्वारा माल्या अर्पण की गई और 101 रुपए की पत्रिकाओं से सम्मानित किया गया है, और समस्त स्टाफ भैया जी के द्वारा सम्मान किया गया। भगवान बिहारी जी से आशीर्वाद की कामनाएं करते हुए, दीर्घायु की कामनाएं करते हुए, हर जगह में सम्मान मिलता रहे, यही आशा है, अभिलाषा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो दानचंद्र ने सोचा, दानचंद्र ने सोचा कि हम अगर घाट पे स्नान करेंगे तो एक आध तो पंडा आ गए, कुछ ना कुछ मांगने लगेंगे। तो दानचंद्र कहाँ गए? मुर्दा घाट पे जाकर के गए, और मुर्दा घाट पे जाकर के दानचंद्र ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तो दानचंद्र गंगा मैया में घुसे, नाक बंद की और दानचंद्र ने डुबकी लगाई। तब तक भगवान पंडा बन करके मुर्दा घाट पे आके खड़े हो गए। अब भगवान पंडा बन के आ गए। अब दानचंद्र ने डुबकी लगाए के जैसे ही ऊपर निकले, पर नजर पंडा के ऊपर पड़ी, कान लगे, अरे राम राम। सोच रहे थे कि मुर्दा घाट पे तो मुर्दा जलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पंडा क्या करने आ गया। तो कहिया फिर लगा रहे कि चला जाए, लेकिन भगवान भी विचित्र लीला है, भगवान भी नहीं गए। दानचंद्र फिर नाक बंद करी और डुबकी लगाए, काफी देर हो गई, ऊपर ना निकले। अब मजबूरी होगी दानचंद्र का निकलना, क्यों? अगर निकलेंगे नहीं तो मर जाएंगे, दम घुटने लगा।
दानचंद्र निकले और जैसे ही पार पे आए सो पंडित जी देखा तो पंडा कहने लगा, और कहिए जजमान, हम एक साल में एक बार आते हैं और जो भी आता है ना इस घाट पे वो हमारा 6 महीने का इंतजाम करता है। अगर आप 6 महीने का ना करो तो आप ऐसा करिए, आप हमारा 2 महीने का इंतजाम कर दो। दानचंद्र बोले ना, हमसे एक दिन आपको नहीं हुई। और रुद्रमलीश में पधारे हुए राकेश भैया जी 101 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित किया गया है। भगवान से दीर्घायु की कामना, हर जगह सम्मान मिलता रहेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। दानचंद्र बोले, हमसे तुम्हारा नहीं होगा। बोले दादा नहीं तो 1 महीने का करो। बोले बिल्कुल नहीं। बोले तो आप ऐसा करो 15 दिन का करो। बोले हम नहीं कर पाएंगे। पंडा ने कहा तो ऐसा करो, आप यहाँ नहीं दोगे। और इसी के बीच में कुछ लोग सम्मान करने के लिए खड़े हैं। विजेंद्र परिषद और विमलेश यज्ञपति, पवन और वो कल्लू का लड़का, वो कल्लू लड़का सॉरी, जगबीर सिंह, रविंद्र फौजी, अनिल कुमार, अतेंद्र सिंह, जितेंद्र, प्रेमपाल, बैजनाथ, पूरन सिंह, रिंगू और पप्पू प्रधान और डफोलू, राकेश बार बार, शैतान सिंह प्रधान और वीरेंद्र शास्त्री, लड़की कथावाचक राकेश फौजी मरैया। हो गया। और इसी बीच में सत्यव्रत दबिया जी, इनके द्वारा माल्यार्पण हुई है और कैलाश पंडित जी के द्वारा माल्यार्पण की गई। भगवान प्यारे जी से आशीर्वाद की कामनाएं करते हुए हर जगह दान धर्म ये करते रहे, यही हमारी आस्थाएं विलासाएं। बोलिए गोविंद गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। और पुराशिला से पधारे हुए श्री दयाल यादव भैया जी, जिनके द्वारा माल्यार्पण करके सम्मान किया गया। व्यासपीठ से आशीर्वाद की कामनाएं करते हुए बोलिए सच्चे दरबार की। और भैया हो तुम बैठ जाओ करो, खड़े का हो जाता है, बैठ जाओ। सब लोग खड़े नहीं होते हैं। आज जो बारिश नहीं हुई है, जो चटाई भेजी हो, आज तो सूखे हैं, बैठ जाओ सब, बैठ जाए, क्योंकि खड़े ना हो, जगह काफी है। अभी तो जगह काफी पड़ी हुई है, सब लोग बैठते जाएं तो अच्छा लगता है, खड़े होना है अच्छा नहीं लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और मैंने जिन लोगों के अभी नाम बोले थे उन्हें पंडित जी बुला रहे हैं, सम्मान करने के लिए खड़े हुए पंडित जी, कृपया करके जल्दी से निकल आए जो अभी नाम बोले थे। निवेदन है कि जो अभी नाम बोले गए थे पंडित जी उनका सम्मान करना चाहते हैं, आप निकल आइए, विलम्ब ना करें, समय के अनुसार आप लोग आते जाइए, महाराज जी के द्वारा सम्मान कराते जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दानचंद्र कहने लगे हम 1 दिन का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। बोले तो फिर उधार करोगे? बोले हाँ,
हम आपसे उधार की कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो हम तुम्हें एक ढेला देंगे, लेकिन वो भी उधार करते हैं। दानचंद्र बोले चलो कोई बात नहीं है, अगर आप उधार करते हो तो हमें ये भी मंजूर है। दानचंद्र फिर पैदल गए और पैदल चले के घर आए और घर में बैठ करके विश्राम किया, आराम करने लगे। लेकिन तब तक पंडा ने पीछा नहीं छोड़ा और पंडा दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाने लगा, दानचंद्र। दानचंद्र बोले पता नहीं कौन आ गया, जाके देखो दरवाजे पर कौन है। दानचंद्र ने अपनी पंडितानी को भेजा। अब पंडितानी दरवाजे पर आई, कहने लगी आप कौन हो? दानचंद्र कहाँ है? पंडितानी कहने लगी अभी रुको, अभी हम उनके पास जा रहे हैं। पंडितानी पास में गई, दानचंद्र के कहने लगी कोई आपको पंडा दरवाजे पे बुला रहा है। दानचंद्र समझ गए कि कोई नहीं है, वही पंडा चला आया। कह दिया जाओ, कह दो कि दानचंद्र भी घर पे नहीं है। पंडितानी भागी और भाग करके पहुंची, कहने लगी अभी हमारे वो घर पे नहीं है, वो किसी रिश्तेदारी में गए हुए हैं। तो पंडा ने कहा जब तक वो आ ना जाए तब तक आप हमारी खातिरदारी करते रहे, जब वो आ जाएंगे तब हमारा ढेला दे देंगे, हम वापस तुम्हारे दरवाजे से चली जाएंगे। अब पंडितानी भागी दानचंद्र के पास गई, कहा कि वो ऐसे कह रहे हैं कि जब तक मेहमान के घर से वो आ ना जाए तब तक हमें यहाँ से जाएंगे नहीं, आप हमारी सेवा करो। अब तो दानचंद्र बोले बड़ा ढीला है। कहा दानचंद्र बोले अपनी पत्नी से जाओ, जाके कह दो कि दानचंद्र की तबीयत खराब है, चलने में वो असमर्थ है, चल नहीं पा रही है। अब पंडितानी भागी और जाकर के कहा सुनो, दानचंद्र जी चल नहीं पा रहे, बहुत जोर से बीमार है। पंडा ने कहा अगर वो बीमार है तो हमारा जाना भी बहुत बेकार है, हम दरवाजे से नहीं जाएंगे। क्यों? कि जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक हम दरवाजे से जाएंगे नहीं, आप हमारी सेवा करती रहिएगा। पंडितानी दानचंद्र के पास नहीं कहा कि वो जा नहीं रहे हैं, ये कह रहे जब तक ठीक ना हो जाए तब तक जाएंगे नहीं। दानचंद्र बोले अगर वो ऐसे नहीं जाएगा तो जाके कह दो कि दानचंद्र इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर गए। अब तो पंडितानी मुंह बनाई के रोती वही आई और कहने लगी सुनो, अब आप चले जाओ तो ही ठीक है। क्यों? कि आप जो ढेला मांग रहे थे ना जिनसे, हाँ वो तो मर गए, तो इस दुनिया में नहीं रहे। दानचंद्र का नाम सुना के मर गए। सोई पंडा ने कहा अगर वो मर गए और हम चले जाएं तो हम कितने बड़े नालायक हैं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? कि जब तक हम उनका अंतिम संस्कार करा नहीं देंगे तब तक हम दरवाजे से जाएंगे नहीं। हेलो। और रामकेश फौजी अगर आवाज सुन रहे हो तो अब शीघ्र आ जाए, पंडित जी आपका सम्मान करने के लिए खड़े हैं। तो पंडा ने कहा तुम तो स्त्री हो, कहाँ जाओगी? हम सारे गांव में कह दे रहे हैं कि दानचंद्र दुनिया को छोड़ के चल बसे। अब पंडा ने सारे गांव में कह दिया, गांव के लोग आए और दानचंद्र की तैयारी करने लगे और दानचंद्र सांस टांगे पड़ा है। अब दानचंद्र की पत्नी रोए और वो सही कहे कि सुनो ये मरे नहीं है, ये झूठ कह रहे हैं। अब तब तक वो पंडा ने कहा सुनो तुम्हारा भ्रम है, ये तुम मर गए, तुम रो क्यों रही हो? रो ना, और देखो मर जाए वो इंसान लौट के नहीं आता है, ये मर गए हैं, आप क्यों परेशान हो? वो बार बार कहे कि नहीं ये मरे नहीं है और वो कहे कि मर गए। दानचंद्र की अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही, दानचंद्र को अर्थी पर लटाया और दानचंद्र सांस टांगे पड़ा है। दानचंद्र को लेकर के चले और मरघट में पहुंचे, चिता बनाई, दानचंद्र को लिटा लिया। आग लगाने का वक्त आ गया, दानचंद्र सांस टांगों बंद ना करे, सांस टांगे जवान पड़ा है। भगवान देख रहे, भगवान सोच रहे, बारे बार दानचंद्र एक ढेला के पीछे
मरने को तैयार है। सोई भगवान आगे बढ़े और दानचंद के कान में कान लगे, दानचंद उठो, पंडा गया। अब दानचंद ने एक आंख धीरे खोली, पूरी आंख नहीं खोली, एक आंख धीरे खोली और जैसे खोली सोई पंडा फिर दिखाई दियो, आंखें फिर बंद कर दी। सोई भगवान बोले देने वाला नहीं है, भगवान आगे बढ़े और कहने लगे दानचंद तू जीता मैं हार गया, अगर तू मांगे तो कुछ मांग ले। दानचंद बोला प्रभु देव तो का हमें और कुछ होना चाहिए, जो देला तुमने मांगो है ना जय देला छोड़ दे। भगवान बोले चल छोड़ा। तो कहते हैं कभी कभी नाम होते हैं लेकिन दान करते नहीं।